जी, अब हमने देखना है कि अनवर सो गया है और इसके बाद कहानी में क्या होता है। अनवर इज स्लीपिंग एंड नाउ ड्यूरिंग द स्लीप ही इज ड्रीमिंग समथिंग। ख्वाब में कुछ देख रहा है। क्या देख रहा है वो ये देखते हैं। अनवर इज क्लाइंबिंग द डेड ट्री। अब यहाँ पे देखें कि अनवर ने अपने जब वो जाग रहा था तो उसने एक दरख्त पे चींटियों को चढ़ते हुए देखा। वो डेड ट्री था। उसी दरख्त को वो अपने ख्वाब में देख रहा है। और ख्वाब में वो क्या करता है, ही इज़ सिटिंग ऑन अ ब्रांच, कि उस ना सिर्फ उस दरख्त को उसने ख्वाब में देखा है बल्कि उसकी एक शाख पर वो बैठा हुआ है। ही इज़ चॉपिंग इट विद एन एक्स। और मज़े की बात यह कि ख्वाब में तो इंसान कुछ भी कर लेता है ना। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ा भी है और वो उसी ब्रांच को जिसके ऊपर वो खुद बैठा हुआ है उसी को वो उस कुल्हाड़े के साथ काट रहा है। कितने मज़े की बात है ना कि खुद ही बैठा हुआ है और खुद ही उसको काट रहा है। इसने गिरना है अभी, मुझे लग रही हूँ। आपको भी यही लग रहा है ना। अनवर फॉल्स डाउन। ऑब्वियस बात है भाई कि जहाँ आप बैठे हुए हो उसी ब्रांच को आप काट रहे हो तो आपने गिरना ही है। अनवर शाउट्स। और अब शाउट करके उसकी आवाज़ें निकल रही हैं, आउच आउच आउच। अनवर वेक्स अप। और इसी के साथ अनवर जाग जाता है। और जागने की वजह क्या है, आपको क्या लगता है कि क्या जो ख्वाब में उसने देखा था कि वो ब्रांच से गिर गया है इस वजह से वह जाग गया है। ऐसा भी होता है जब कभी ख्वाब में हम डर जाते हैं तो हम फ़ौरन से जाग जाते हैं। लेकिन अनवर के साथ कुछ और हुआ है। क्या हुआ है उसके साथ? द एंड्स आर बाइटिंग अनवर। वो चींटियाँ जिन्हें अनवर काउंट कर रहा था लेसन के बिल्कुल बिगिनिंग में हमने देखा, वही चींटियाँ अब अनवर को उनमें से कुछ चींटियाँ जो हैं वो बाइट कर रही हैं। और बाइट करने का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? काटना। किसकी मदद से? दांतों की मदद से। फाइन। अब अनवर को एक तो ख्वाब ने भी डराया कि वो गिर गया ख्वाब में, और दूसरा चींटियों ने भी काटा। अब वो वहाँ से जाने की कोशिश में है, भाग रहा है, डांस कर रहा है, शाउट कर रहा है और भाग रहा है, और वहाँ से वो इस तरह से चला जाता है। अगर हम इसकी एक्सरसाइजेस देखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन की तरफ आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब कि आपको इस कहानी की कितनी समझ बूझ है, किस हद तक आपको समझ आई है। तो चलें हम देखते हैं मिलके कि हमें इसकी किस हद तक समझ आई है। वेयर इज़ अनवर? अनवर कहाँ पे है? कहाँ पे अनवर? यस, अनवर इज़ इन द गार्डन। वॉट इज़ अनवर काउंटिंग? अनवर क्या गिन रहा है? अनवर इज़ काउंटिंग द एंड्स। वेयर आर द एंड्स? एंड्स कहाँ पे हैं? अब इसके मुख्तलिफ आंसर्स हो सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एंड्स आर इन द गार्डन। हम ये भी कह सकते हैं कि एंड्स आर क्लाइंबिंग द डेड ट्री। ठीक है। वॉट साउंड्स डज अनवर मेक? अनवर कौन सी आवाज़ें बना निकाल रहा है जी? यस, ही इज सेइंग आउच आउच आउच। वॉट हैपन्स टू अनवर? अनवर को हुआ क्या है भाई? अनवर को क्या हुआ है? यस, एंड्स बाइट अनवर। इसी का दूसरा सवाल अगर हम देखते हैं, इट इज़ रिटन। आपके पास बुक है, आप अपनी बुक से देखेंगे। मेरे पास जो बुक है मैं वहाँ से आपको देख के बताती हूँ। टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर बिफोर आंसरिंग। आंसर देने से पहले देखें कि क्या आपका आंसर ठीक है, मतलब सोच के जवाब देना है, ये बात है इसकी। नंबर 1 है, यानी ए पार्ट है इसका। वाई डज अनवर गो टू स्लीप? ये हमने लेसन जब पढ़ा तो मैंने आपको समझाया था कि जब इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करता है तो वो थक जाता है और फिर उसको नींद आ जाती है, इसलिए अनवर सो गया था। अनवर गोज टू स्लीप बिकॉज ही इज़ टायर्ड। ठीक है। When do you go to sleep? आप कब सो जाते हैं? We go to sleep when we are tired, ये भी इसका जवाब हो सकता है। And we go to sleep at night, ये भी इसका जवाब हो सकता है। What does Anwar dream about? अनवर ने ख्वाब में क्या देखा है जी? वो किस चीज़ के बारे में ख्वाब देख रहा है? अनवर इज ड्रीमिंग अबाउट यस, क्लाइंबिंग अ डेड ट्री। ओके फाइन, ये तो आपको आ गया है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप अपनी बुक से देखेंगे और उसका हमने यूं बताना है कि उसको ऑर्डर में करना है। ऑर्डर का मतलब है तरतीब लगानी है, या आपने इसको खुद देखना है कि क्या ये आपको सवाल समझ में आ गया है। इंशाल्लाह होपफुली अगर आपको नहीं भी समझ आता है तो मेरा लेक्चर आप बार बार सुने, इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। अल्लाह